8वीं जमात के 14वें सबक में खुशामदीद। आज हम मालियाती हिसाब पे आगे चलेंगे और आज का जो हमारा मौजू है वो है शराकत। शराकत को अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। और अगर आप देखें इसमें एक लफ्ज पार्ट है। पार्ट का मतलब एक टुकड़ा है। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि इसमें कुछ टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि क्यों इसका नाम पार्टनरशिप है या उसे शराकत क्या क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि शराकत क्या है। अगर किसी कारोबार में दो या दो से ज्यादा अफराद शामिल हों, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अगर किसी कारोबार में दो या दो से ज्यादा अफराद शामिल हों और वो नफा और नुकसान में भी हिस्सेदार हों, तो इस किस्म के कारोबार को शराकत कहते हैं। तो यह नहीं है कि वो सिर्फ नफे में ही हिस्सेदार हैं, अगर नुकसान हो गया उस कारोबार में तो भी वो उसमें हिस्सेदार होंगे। अभी हम इस सबक में हम नफे की बात ही करेंगे। शराकत दो किस्म की हो सकती है। एक जिसे शराकत मुफरद कहते हैं, सिंपल पार्टनरशिप, और एक शराकत मुरक्कब जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। सबसे पहले तो सवाल यह है कि ये सिंपल पार्टनरशिप या शराकत मुफरद क्या है। मुफरद का जो लफ्ज है उसका मतलब है अकेला, और जबकि मुरक्कब हम जानते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी की जाएं तो उसे मुरक्कब कहते हैं। तो अब हम इनकी तारीफ देखते हैं कि शराकत मुफरद यानी कि सिंपल पार्टनरशिप क्या है और शराकत मुरक्कब यानी कि कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे शराकत मुफरद की। अगर शराकत में हर हिस्सेदार का सरमाया बराबर या मुख्तलिफ, अगर तो बराबर है तो इसका मतलब है कि वो दोनों बराबर के उस मुनाफे में हिस्सेदार होंगे। हम उसे कह सकते हैं कि 50%। अगर 100 रुपया मुनाफा हुआ तो 50 एक को मिलेगा, 50 दूसरे को, क्योंकि दोनों ने सरमाया जो लगाया है वो बराबर लगाया। लेकिन ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। अगर एक ने 25% लगाया है, दूसरे ने 75% सरमाया लगाया, तो 75% वाले को 25% वाले से 3 गुना मिलेगा। क्यों? क्योंकि 25 और 75 में 1 और 3 का तनासुब है। लेकिन शराकत मुफरद यानी कि सिंपल पार्टनरशिप में जो सरमाया लगाया गया है वो यकसा मुद्दत के लिए है। अगर यकसा मुद्दत के लिए लगाया गया है तो ये शराकत मुफरद यानी कि सिंपल पार्टनरशिप है, और नफा नुकसान सरमाया की रकम की निस्बत से तकसीम की जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर दोनों ने बराबर सरमाया लगाया तो दोनों को आधा आधा मुनाफे में से मिलेगा, और अगर उन्होंने कम या ज्यादा लगाया हुआ है तो उसको उनकी सरमाए के मुताबिक मुनाफा या नुकसान में हिस्सादारी होगी। और हाँ, इसको मुफरद अकेला क्योंकि इसमें दोनों का सरमाया लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या फर्क है मुफरद और मुरक्कब, शराकत मुरक्कब में। शराकत मुरक्कब में ये फर्क है कि अगर मुख्तलिफ हिस्सेदारों का सरमाया बराबर या मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कारोबार में मुख्तलिफ मुद्दत के लिए लगाओ। मसलन एक ने 6 महीने के लगाया है, दूसरे ने 1 साल के लिए लगाया हुआ है, तो इसमें मुरक्कब हो गया। क्या मुरक्कब क्यों, कंपाउंड क्यों हो गया? इसमें दो टुकड़े हैं, एक सरमाए के और दूसरा वक्त के। तो ये शराकत मुरक्कब होगी। इस सूरत में नफा और नुकसान सरमाए के साथ साथ मुद्दत को भी सामने रखकर आपस में तकसीम होगा। इसकी हम कुछ मिसालें देखते हैं, लेकिन आज की सबसे पहले मिसाल जो है वो हम मुफरद की बात करके देखेंगे, और उसके बाद हम मुरक्कब, शराकत मुरक्कब की बात करेंगे। तो चलिए हम आज की पहली मिसाल देखते हैं। पहली मिसाल ये कहती है, और मैं इसको देख लेता हूं, कि सऊद और आमिर ने बिल तरतीब 56,000 और 64,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। एक चीज तो हमें यह नजर आ रही है कि इन दोनों का जो सरमाया है वो बराबर नहीं है, और ये बात हमारी आम समझ में आती है कि जिसने ज्यादा पैसे लगाए उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए। एक साल में उन्होंने 22,500 रुपए कमाए, ये उनका मुनाफा है। तो नफा में हर एक का हिस्सा मालूम करें। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हल।
सबसे पहले तो हम सरमाए में निस्बत मालूम करते हैं। आ, आमिर का सरमाया, आमिर का सरमाए की निस्बत सरमाया, और हमने पिछले सबकों में पढ़ा था कि निस्बत के लिए ये हम निशान दो जो है इस तरह का निशान लगाते हैं। और इसकी निस्बत सऊद के सरमाए से क्या है, सऊद का सरमाया। अब हम इनको लिख लेते हैं, मैं एक और रंग ले लेता हूं। तो आमिर का सरमाया हमें पता है 64,000 था, और सऊद का जो सरमाया है वो 56,000 था, जो उन्होंने कारोबार जब शुरू किया, और दोनों ने कारोबार एक ही मुद्दत के लिए रखा है, तो एक साल में दोनों में से किसी ने भी पैसे नहीं निकलवाए। ये 64,000 है, इसलिए मैं इसको, अब हम निस्बत को आसान करते हैं। निस्बत को आसान करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 3 जीरो और ये 3 सिफर आपस में हम काट सकते हैं। तो मैं एक और रंग ले लेता हूँ सुर्ख से ही। हम इसकी निस्बतों को आसान कर रहे हैं। अब इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि इनकी जो निस्बत है वो 56 निस्बत 64 है, आमिर के सरमाए और सऊद के सरमाए की आपस में निस्बत। इसको हम मजीद आसान कर सकते हैं। मसलन इनका जो आद है वो 8 है, दोनों 56 और 64 8 पर पूरे पूरे तकसीम होते हैं, तो 8 सत्ते 56 और 8 अठे 64, तो इनके दरमियान जो इनके सरमाए के दरमियान जो निस्बत है वो 7-8 की है। आमिर का सरमाया 8 और सऊद का सरमाया जो है वो उसकी निस्बत 7 और 8 की है। अब हम निस्बत को जमा कर लेते हैं। निस्बत का जमा, अगर हम उसको करते हैं निस्बत को जमा, तो 7 जमा 8 और ये बराबर हो जाता है 15 के। तो ये हमने इनका निस्बत का जमा कर लिया। और हमें ये पता है कि इनका जो मुनाफा है, जो सवाल के शुरू में दिया गया, मैं उधर देख लेता हूँ। मुनाफा जो है वो है हमारा 22,500 रुपए। ये मुनाफा है 22,500 रुपए। अब हमने पता करना है कि एक साल के बाद इसमें आमिर का नफा कितना है, कितना हिस्सा मिलेगा, और सऊद को कितना मिलेगा। एक चीज तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्योंकि आमिर के सरमाए की निस्बत सऊद के सरमाए से ज्यादा है, इसलिए इस 22,500 में आमिर का मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। अब हम आमिर का मुनाफा सबसे पहले पता करते हैं, और मैं इसके लिए एक और रंग ले लेता हूँ, सुर्ख ले लेता हूँ। तो आमिर का मुनाफा, आमिर का मुनाफा, अब हम देखते हैं कि इसका मुनाफा कैसे पता लगता है। हमें पता है कि निस्बत की जो जमा थी वो 15 है, और आमिर का जो है 8 है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 8/15, और जरब हम इसको दे देते हैं जो मुनाफा था 22,500। अब अगर आप इसको देखिए, 15 पूरे का पूरा तकसीम कर देता है 22,500 को, और 1500 आ जाता है इसका। तो आमिर का मुनाफा होगा 8 ज़रब 1500, जो के बराबर है 12,000 रुपए के, 12,000 रुपए। अब हमें पता लग गया है। दूसरा तरीका तो ये हो सकता है, मैं इसको आमिर का मुनाफा नीचे एजन लिख देता हूँ, उसी तरह ऊपर की जो चीज है बजाय लिख। अब हम देखते हैं, अगर हमें पता लग गया है कि आमिर का मुनाफा 12,000 रुपए है, तो 22,500 में से 12,000 निकाल दें तो हमारे पास 10,500 बनता है। वो सऊद का नफा होना चाहिए। लेकिन हम इसे करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ऐसे ही है। तो हम इसको देख लेते हैं। मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, नीले रंग का, और उससे करने। अब हम कहते हैं सऊद का मुनाफा। तो सऊद का मुनाफा कैसे निकलेगा? 8/15 की जगह 7/15, क्योंकि उसका जो निस्बत थी वो 7 और जो निस्बत की जमा है वो 15 है। इसको हम 22,500 से ज़रब दे देते हैं, जो कि हमारा मुनाफा था 15 एकम 15, और हमने कहा था कि ये 1500 है। और अगर आप 1500 को 7 के साथ ज़रब दें तो आपका जवाब 10,500 आ जाता है। तो ये जो सऊद का मुनाफा है वो 10,500 रुपए है।
اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہم نے مختلف طریقے سے حل کیے ہیں. اگر ان کا جمع کیا جائے تو یہ ہمارا مکمل منافع ہونا چاہیے. اگر آپ 12,000 کو جمع کریں 10,500 سے 10,500 تو جو آپ کا منافع ہے وہ وہی آتا ہے 22,500 22,500 جو کہ منافع تھا. تو اس سبق میں ہم نے ایک مثال جو دیکھی ہے وہ ہم نے کہا کہ شراکت مفرد سمپل پارٹنرشپ کی ہے، اور ہم اس سے اگلے سبق میں ایک مثال دیکھیں گے شراکت مرکب کی، جس میں سرمایہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی، لیکن کاروبار میں وہ دونوں جو حصہ دار ہیں انہوں نے مختلف مدت کے لیے لگایا ہے. یہ والی جو مثال تھی میں نے کی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے 8ویں کی کلاس سے، اگلی میں بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کے کتاب سے کروں گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، لیکن سبق ختم کرنے سے پہلے ہم ایک تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں. شراکت کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں: شراکت مفرد سمپل پارٹنرشپ اور یا شراکت مرکب کمپاؤنڈ پارٹنرشپ. شراکت مفرد میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے دونوں جو لگانے والے ہیں حصہ دار وہ یکساں مدت کے لیے لگاتے ہیں، جبکہ شراکت مرکب میں سرمایہ مختلف وقتوں کے لیے ہو سکتا ہے، مختلف مدت کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے ایک مثال کی ہے جو کہ بنیادی طور پہ شراکت مفرد یا سمپل پارٹنرشپ کی تھی، اور اگلی دفعہ ہم ایک مثال کریں گے جو کہ شراکت مرکب کی ہے. بہت شکریہ.